भले ही किसी देश से चाहे तेल आए चाहे ना आए, चाहे गैस आए चाहे ना आए, मान लीजिए कि युद्ध जहां भी होगा वहां विनाश होना निश्चित है। गाड़ियों के चलने से लेकर गैस के चूल्हों तक का हो चुका है, अब ये पेट्रोल डीजल तक आ चुका है और अब ये असर दुनिया भर पर डालता हुआ दिख रहा है। युद्ध के संकट के बीच जहां एक तरफ एशिया पेट्रोल डीजल और गैस को लेकर झेल रहा है और दो देशों के बीच में हो रही जंग के बीच जहां एशिया के लोग पिस रहे हैं, ख़ास तौर पर भारत के लोग भी इसमें पिसते जा रहे हैं। इसी बीच भारत भी पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ अपने चीज़ों को जुटाने में लगा हुआ है। इसी को लेकर पेट्रोलियम विभाग ने बताया है कि अब पेट्रोल पंपों पर कहीं कहीं जो केरोसिन ऑयल है उसको भी बेचा जाएगा। जब हम छोटे थे तब हमने देखा था कि मिट्टी का तेल कोटेदारों के यहाँ से हमारी जो नानी थी वो लेकर आया करती थी। अब दुनिया भर में हो रही युद्धों के बीच भारत सरकार ने जो फैसला लिया है उसको लेकर अब जिन लोगों ने मिट्टी का तेल नहीं देखा है वो भी मिट्टी का तेल देखने को पा जाएंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पिछले 7-8 सालों से जो मिट्टी का तेल है वो बिक नहीं रहा था और जो इस बीच में पैदा हुए जो बच्चे होंगे शायद उन्होंने भी मिट्टी का तेल केरोसिन ऑयल का केवल नाम ही सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा। मैंने तो देखा था लेकिन ये बच्चे भी अब शायद देखने को पा जाएंगे। ये जो युद्ध हो रहा है इसको लेकर चरम स्तर पर भारत जैसे देश और भारत के अलग अलग पड़ोसी देश भी इसको लेकर तैयारी कर रहे हैं कि जो युद्ध हो रहा है इसके बीच जो गैस का संकट है, जो पेट्रोल का संकट है, किसी तरीके से केरोसिन ऑयल के जरिए भी इन चीज़ों का कहीं ना कहीं भंडारण मौजूद रखा जाए ताकि लोगों को इस पे लेकर आने वाले समय में परेशानी ना हो। धीरे धीरे करीब 1 महीने पार हो जा रहे हैं लेकिन ये जो युद्ध है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी में किसान भी पिस रहे हैं, इसी में मध्यम वर्ग के वो लोग भी पिस रहे हैं जो हर रोज़ अपने रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर जाते हैं। इसी बीच कुछ बाहर कमाने वाले लोग भी पिस रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक खबर ये भी चल रही है कि जो बाहर कमाने वाले लोग हैं, आप जानते हैं कि भारत में करीब 70% लोग कृषि क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और किसान होते हैं जो खेती बाड़ी करते हैं और कमाने के लिए बाहर जाते हैं। अब खबरें कहीं कहीं ये भी दिखाई दे रही हैं, तस्वीरें ये भी आ रही हैं कि जो लोग हैं वो वापस अपने घरों को आ रहे हैं क्योंकि गैस की किल्लतों के बीच अब लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन भारत का किसान इतना मजबूत है कि उसके पास इतनी क्षमता ज़रूर है कि वो अपने लोगों को खिलाने जिलाने की हैसियत रखता है। भले ही किसी देश से चाहे तेल आए चाहे ना आए, चाहे गैस आए चाहे ना आए, लेकिन जब भारत के किसान की बात आ जाएगी तो ये इतिहास गवाह है। ये इतिहास गवाह है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, इससे पहले भी भारत के किसान इसी देश में रहा करते थे और खाए जिया करते थे क्योंकि इस देश में अनाज होता है और जो लोग बाहर चले गए हैं जब वो अपने घर को चले जाएंगे तो वो अपने घर पर कम से कम अनाज तो खाएंगे ही। इस बात को आप जान लीजिए कि आपको पैनिक नहीं होना है क्योंकि दो देशों के युद्ध के बीच ऐसे सिचुएशंस ज़रूर आते हैं जैसा आपको हो सकता है कि आने वाले समय में देखने को मिले। इस पे भारत सरकार भी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, भारत सरकार भी अपना काम कर रही है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका आज पाषाण कार की बात करता हुआ नज़र आया है, लग तो नहीं रहा है कि ये युद्ध जल्द रुक जाएगा। इस पे आगे क्या होता है ऐसे अपडेट्स हम आपको ज़रूर देते रहेंगे, लेकिन जो स्थिति है वो शायद दयनीय होती दिख रही है। ये जान लीजिए कि युद्ध जहाँ भी होगा वहाँ विनाश होना निश्चित है और युद्ध जिस तरीके से अब हो रहा है ये युद्ध केवल दो देशों के बीच का युद्ध नहीं रहा, अब ये युद्ध इकॉनमी का बन चुका है। अब ये युद्ध इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर, गाड़ियों के चलने से लेकर गैस के चूल्हों तक का हो चुका है। अब ये पेट्रोल डीजल तक आ चुका है और अब ये असर दुनिया भर पर डालता हुआ दिख रहा है।